कलयुग यानी कि काला युग, कलह और कलेश से भरा युग। इस युग में सभी के मन में असंतोष होगा और सभी लोग मानसिक रूप से परेशान रहेंगे। अभी तो इस युग का सिर्फ 1/4 हिस्सा ही बीता है। जी हाँ, आपको बता दें कि कलयुग का प्रारंभ 3102 ईर्षा पूर्व हुआ था और हमें श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है, जिसमें लिखा है कि कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा, जो कि पापियों का संहार करके फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो अब सवाल यह है कि कब होगा कलयुग का अंत। आपको बता दें कि 3102 ईर्षा पूर्व में 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर आकर बैठ गए थे। जी हाँ, तभी से कलयुग का प्रारंभ हुआ था। अभी तो सिर्फ कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। आपको बता दें कि हमारे पुराणों में इस बात का भी व्यापक वर्णन है कि कलयुग समाप्त कैसे होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कलयुग की अवधि 1200 दिव्य वर्ष बताई गई है। जी हाँ, जिसका मतलब है कि मनुष्य का 1 महीना पितरों के 1 दिन रात के बराबर होता है। वहीं मनुष्य का 1 वर्ष देवताओं के 1 दिन रात के बराबर होता है और मनुष्य के 30 वर्ष देवता के 1 महीने के बराबर होते हैं। वैसे तो कलयुग की अवधि 12 वर्ष बताई गई है, तो इस हिसाब से कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा चलेगा। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं कि कलयुग के अंत में क्या क्या होगा। आपको बता दें कि एक समय ऐसा आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम हो जाएगी, यानी कि युवावस्था समाप्त हो जाएगी और कलयुग के प्रभाव से मनुष्य का शरीर छोटा होने के साथ साथ रोगग्रस्त हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि मनुष्य की औसत आयु 20 वर्ष की हो जाएगी। 5 वर्ष की उम्र में बच्चियां मां बन जाया करेंगी। 16 वर्ष की आयु में मनुष्य बुढ़ा हो जाएगा और 20 वर्ष की आयु तक इंसान मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इतना ही नहीं, इंसान का शरीर बौना हो जाएगा और इस युग में जब भगवान कल्कि अवतरित होंगे, उस वक्त चारों वर्णों के लोग शूद्र के समान हो जाएंगे। और तो और आज जो गाय हमारी माँ है वो छोटी छोटी हो जाएंगी और कम दूध देने लग जाएंगी, तो इसलिए गाय की जगह लोग बकरी के दूध का सेवन करने लग जाएंगे। आने वाले कलयुग में मनुष्य को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आने वाले समय में इस धरती में अन्न नहीं उगेगा और लोग केवल मांस मछली खाकर ही अपना गुजारा करेंगे। जी हाँ, एक समय ऐसा आएगा जब जमीन में अनाज उगना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे और धीरे धीरे ये सारी चीजें इस संसार से विलुप्त हो जाएंगी। इसी के साथ हम आपको यह भी बता देते हैं कि मनुष्य का स्वभाव कैसा हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि इस युग में स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली हो जाएंगी और कड़वा बोलने वाली हो जाएंगी। इस समय में महिलाएं पति की आज्ञा नहीं मानेंगी और महिलाएं ऐसे ही पुरुष के साथ रहेंगी जिसके पास धन ज्यादा होगा। इस समय में सभी लोग एक दूसरे को लूटने में लगे रहेंगे। कोई किसी का भाई नहीं होगा, कोई किसी का पिता नहीं होगा। इस युग में सभी लोग हिंसक हो जाएंगे। जो लोग इस युग में बलवान होंगे, उन्हीं लोगों का इस युग में राज चलेगा। मानवता तो पूरी तरह ही नष्ट हो जाएगी और सारे रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे। वैसे कुछ भी कहा जाए, इस युग की इतनी सारी बातों को देखते और सुनते हुए तो यही महसूस हो रहा है कि कलयुग की यह भयावह तस्वीर अभी से दिखाई देने लग गई है। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि कलयुग के अंतिम समय में बहुत ही मूसलाधार बारिश होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। जब इस पूरी सृष्टि पर जल ही जल हो जाएगा, उसके बाद एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से यह पृथ्वी सूख जाएगी। धरती में पानी नहीं रहेगा। इतना ही नहीं, कलयुग के अंत में भयंकर तूफान आएगा, जिसके चलते लोग अपने मकानों में नहीं रह सकेंगे। आपको बता दें कि महाभारत में भी कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र हुआ है, जिसमें लिखा है कि इस युग का अंत जल से नहीं बल्कि अग्नि से होगा, क्योंकि उसमें लिखा है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना ज्यादा बढ़ जाएगा जिसके चलते समुद्र और नदियां सूख जाएंगी और सब कुछ भस्म हो जाएगा। धरती से लेकर पाताल लोक तक सब कुछ नष्ट हो जाएगा, जिसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती तरोताजा हो जाएगी और फिर एक नए युग की शुरुआत होगी। दोस्तों आज इस भयावह कहानी को जानकर हमें ये बात तो क्लियर हो ही गई है कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे अपराध और भी ज्यादा बढ़ते जाएंगे।
तो इसलिए हमें थोड़ा सामाजिक और धार्मिक रहने की बहुत ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हमारे वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।